नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज किशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, पार्क पर लगा ताला, ऑफिस में 50% उपस्थिति। बिहार सरकार के 5 मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव, 2 डिप्टी सीएम भी हुए कोरोना पॉजिटिव। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला। 84 साल के बुजुर्ग ने 11 दफे ली कोरोना की वैक्सीन। और झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि उम्मीद व्यक्त की जा रही थी, बिहार में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। गुरुवार को यह प्रदेश में लागू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 8 बजे तक ही दुकानों को खुली रखने की इजाजत होगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन 6 से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम व समाज सुधार अभियान को भी मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। आदेश के अनुसार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। 8वीं तक के स्कूल, कोचिंग भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षा चलेंगी। 9वीं से ऊपर के स्कूल, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे, मगर उपस्थिति 50% ही रहेगी। इसी प्रकार रेस्तरां, खाने पीने की जगह को भी 50% उपस्थिति रखनी होगी। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन को भीड़ भाड़ वाले इलाका, सब्जी मंडी, बाजार में कोरोना कोविड मानक का अनुसूचित से पालन कराने की जिम्मेवारी दी गई है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होते जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के जरिए राज्य में पाबंदी को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में संक्रमण का बड़ा विस्फोट हुआ है। राज्य के अंदर कुल 893 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में 565 मरीज की पहचान हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री आवास में संक्रमण से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आवास में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 21 लोगों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर तैनात अन्य कर्मी की जांच लगातार जारी है। नीतीश सरकार के मंत्री पर भी कोरोना का कहर टूटा है। राज्य सरकार के 5 मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और कई 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री पॉजिटिव हुए। वो वर्चुअल जुड़े हुए थे और यहाँ पर आज पहली बैठक हुई, लेकिन उसमें सारे मंत्री यहाँ नहीं थे, वर्चुअली ही जुड़े हुए थे। लेकिन पूरी गाइडलाइन दी गई है, सबको अपना ध्यान रखने को कहा गया है। हम लोग जो नेगेटिव रिपोर्ट वाले थे वो बैठक में यहाँ पे आए थे, और जो पॉजिटिव हुए थे वो कई लोग जुड़े और कई लोग नहीं भी जुड़े। लेकिन कोरोना का ध्यान रखना है, सबको अलर्ट रहना है, मास्क की पाबंदी करनी है और मीडिया के लोगों को भी अपना खास ध्यान रखना है। कितने पॉजिटिव मंत्री हुए सर? कितने पॉजिटिव मंत्री हुए? अभी तो 3 की सूचना है। कौन कौन सर? 2 डिप्टी सीएम साहब के बारे में और एक अन्य मंत्री के बारे में। जनक भवन निर्माण मंत्री है सर? भवन निर्माण मंत्री भी सर शामिल है? नहीं, जनक जी आए थे लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो वर्चुअल जुड़े। नहीं सर, भवन निर्माण मंत्री या बदली मंत्री की भी सूचना है सर? वो तो ब्रीफिंग होगी। बड़ा बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मधेपुरा जिले के रहने वाले एक बुजुर्ग ने 1 2 नहीं बल्कि 11 बार कोरोना का वैक्सीन लगवाया है। 84 साल के बुजुर्ग का नाम ब्रह्मदेव मंडल है। ब्रह्मदेव मंडल मधेपुरा जिले के उदय कुशनगंज अनुमंडल के रहने वाले हैं। उनके गाँव का नाम ओढ़ाई है। 11 दफे कोरोना की वैक्सीन के पीछे ब्रह्मदेव मंडल का अपना ही तर्क है। उनके मुताबिक उन्हें कोरोना का टीका लेने से कई तरह की राहत मिली है। कई तरह की परेशानी थी जो दूर हो गई है। ब्रह्मदेव मंडल ने जिस तरह 11 बार वैक्सीन ली, उसे देखते हुए अब सरकार के सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर एक व्यक्ति 2 से ज़्यादा बार वैक्सीन कैसे लगवा सकता है? दूसरा सुई 13/3/2021 ईस्वी को समय 3:15 हॉस्पिटल पुरनी। तीसरा सुइया 19/5/2021 ईस्वी को समय 2:20 औरा हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र और है। चौथा सुई 16/6/2021 ईस्वी को समय 2 बजे दिन भूपेंद्र भगत कोटा स्थान पर कैंप में लिया हूँ। 5वां सुई
24/7/2021 ईस्वी को समय 2:30 में 2:30 बजे 10वां सुई लिया हूँ परबत्ता अगवानी जिला खगड़िया 10:15 पर। फिर 11वां सुई लिया हूँ SDH कहलगांव सदर हॉस्पिटल जिला भागलपुर। अभी तक मैंने 11 सुई लिया हूँ। बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चपेट में सबसे ज्यादा डॉक्टर मेडिकल स्टाफ आए हैं। संक्रमण की पहली खेप भी डॉक्टर के अंदर ही देखने को मिली। पटना में पिछले दिनों आयोजित IMA के सम्मेलन एक बड़ी चूक मानी जा रही है। एक मुश्त तरीके से डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के संक्रमण का यह सिलसिला बदसूरत जारी है। पटना के आदेश के बाद अब पटना एम्स में भी कई डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना एम्स में कुल 11 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। अभी तक जांच में सर कितने स्टूडेंट और डॉक्टर पॉजिटिव हुए कोरोना के? अभी तक हमने लगभग 350 से 400 स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स का हमने टेस्ट करवाया है, जिसमें लगभग 168 डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है जो पॉजिटिव पाया गया है। कितने हैं सर टोटल अभी तक कितने हुए हैं टेस्ट? टोटल टेस्ट अभी तक वही 350 से 400 के लगभग हुए हैं और अभी चल रही है। कितने पॉजिटिव हुए सर? 168 के लगभग, अबाउट 168। उसमें डॉक्टर भी हैं? डॉक्टर्स भी हैं। और आज भी टेस्ट लगा हुआ है? आज भी टेस्ट चल रहा है। तो स्टूडेंट के टोटल हो चुके सर? लगभग सारे स्टूडेंट्स का मैं करवा दिया हूँ। जो 1-2 छूट गए हैं उनका इक्का दुक्का सब हो रहा है। और जो पॉजिटिव हो गए हैं उनको मैंने MCH में हमारा जो कोरोना वार्ड है वहाँ मैंने एडमिट करवा दिया है। उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है। जो इन्फेक्टिव नहीं है या तो हॉस्टल में रहे या लोकल गार्जियन के पास जा सकते हैं तो चलेगा। कितने वहाँ अभी एडमिट होंगे सर? पटना में NIT के छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि बढ़ते कोरोना के बीच सरकार के आदेशानुसार क्लास को ऑनलाइन लेना है, लेकिन पटना के NIT में ऐसा नहीं हो रहा, जिस वजह से छात्रों में कॉलेज के डीन के प्रति काफी आक्रोश है। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे क्यों बैठे हुए हैं? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग NIT में PG के छात्र हैं। PG मतलब MTech, MCA सारे लोग मिक्स हो रहे हैं। MTech में भी एक डिपार्टमेंट नहीं, सारे डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, EEE, ECE, सिविल, CSE, सारे डिपार्टमेंट। जैसे कि ओमिक्रॉन जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके तरफ से मतलब बिहार सरकार की तरफ से भी आदेश है कि या तो छात्रों को 50% पे बुलाया जाए और नहीं तो फिर उनको ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर किया जाए। हाँ, अभी बिहार सरकार से एक नोटिस भेजा गया है जिसमें उच्च संस्थान को 50% तथा ऑनलाइन कोर्स करने की अनुमति दी गई है। कि आपके कॉलेज में ऐसी व्यवस्था की गई है? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन या मैनेजमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई एक लोग आते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर है, आपको क्लास करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। क्या आपने डीन को लिखित नोटिस दिया? हमने मेल सबको किया, डायरेक्टर को भी लिखा, डीन को भी लिखा, HOD को भी, सबको CC में डाल के सब कुछ किया। हम लोगों ने बाकायदा मंडे को, सोमवार को लिखित में भी एप्लीकेशन जमा किया और मंडे से कोई विचार नहीं हो रहा है। क्या आपको कोई लिखित आश्वासन दिया गया है? कोई लिखित आश्वासन नहीं। यही तो हमारी मांग है कि लिखित आश्वासन नहीं, लिखित हमें पत्र, बाकायदा एक नोटिस जारी हो कि ये आज से क्लासेस जो है ऑनलाइन मोड में हो रहे। पटना के बोरिंग कैनाल रोड में दूसरे के जमीन पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा रहने की शिकायत लेकर पटना हाईकोर्ट के लोग आकर अवैध रूप से रहने वाले पक्ष को जगह खाली करवाने की कोशिश में जुट गए। तो वहीं आपको बताते चले कि दूसरे पक्ष के कुछ महिला का यह कहना है कि यह लोग पैसा लेकर दूसरे पक्ष के द्वारा झूठा आरोप लगा रहे हैं। पटना सिटी के कमकुआं थाना अंतर्गत कुमरार मस्जिद के पास चोरी के आरोप में किशोरी की जमकर पिटाई हुई। स्थानीय नागरिक के द्वारा थाना को सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची। पूछताछ कर चोरी की वारदात को लिखकर नहीं देने के बाद प्रशासन ने चोर को छोड़ देने का काम किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह चोर पहले मशीन उठाकर बेच दिया है, जिसके बाद दोबारा इसकी हिम्मत है कि वापस से उसी जगह पे आकर के दोबारा से उसने
मशीन चोरी की, जिसके बाद उन लोगों ने पकड़ के पुलिस को सौंप दिया। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। यही प्रशासन का रवैया है। रिकॉर्डिंग में है, इसका मशीन चुरा के ले गया, इस तरह चुरा के ले गया। कब बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग में भी है, सीसीटीवी कैमरा में। आंखों का ना है वो, मैं आप बता रहा है तब आदमी तो प्रशासन को कितना देर हुआ? कितने आधे घंटे ज्यादा हो गया। आप अभी फोन किया, अभी तक नहीं आया। क्या लगता है प्रशासन की भूमिका? ये प्रशासन की क्या भूमिका है? बोलिए, आप भी फोन किए हैं, अभी तक नहीं आया। पुलिस वाले हैं, बोलिए। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को पलंग से बांधकर जिंदा जला दिया है, जिसमें दोनों की जल जाने के कारण मौत हो गई है। तो वही इस घटना के बाद पति व उसका बहन फरार है। मृत महिला के परिजन के अनुसार पति और मृत महिला की ननद ने मिलकर दोनों को जिंदा जलाया है, जिसके बाद से दोनों फरार है। यह घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मयूरवा वार्ड 4 की है। घटना हुआ है कि उसको बांधे है, आग लगा दिया है बांध के। किसको बांधे हुआ है? किसको बांधे हुआ? रंजन देवी को। उसके साथ में और कोई भी है बांधा हुआ? बच्चा है। रंजन देवी गर्भवती भी थी? हाँ, 8 महीना का। अच्छा, ये लड़ाई कौन चीज का था? कोई लड़ाई चल रहा था क्या? लड़ाई तो हम लोग को उतना मालूम नहीं है। लड़ाई पहले से हो रहा था। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हम लोग को तो लग रहा है कि मार दिया है। कैसे मार दिया? आग लगा के। पेट्रोल छीट करके आग लगा दिया, घर में बंद करके। कौन लगा दिया? प्रियंका कुमारी और उसका सब परिवार। कौन है प्रियंका? उसका बहन है, लड़का का बहन है। मतलब अभी क्या आदमी एक्सपायर किए हैं? 2 आदमी, एक बच्चा था पेट में। मतलब 3 आदमी? हाँ, 3 आदमी। सबको कैसे एक्सपायर जला दिया है? पेट्रोल। सर, क्या घटना हुई है सर? स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा। क्या देख रहे हैं सर यहाँ? जला हुआ आदमी को देख रहे हैं बस। कई आदमी जला हुआ है? एक बच्चा है, एक औरत। ऐसा सुनने में आ रहा है। पेट में भी है। गर्भवती महिला है। अब कैसे है कि हम कह सकते हैं? गर्भवती है तो आप जो बोलेगा वो सुनिएगा ना। तो गर्भवती महिला है, आप बोल रहे हैं क्या है? नहीं, गर्भवती के बारे में हम लोग कहेंगे। अभी क्या है तो बात की बात है। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर मामला? ये तो लगता है कभी जला हुआ है। लाइव में देख। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा को फिलहाल टाल दिया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखकर राजद की ओर से यह निर्णय लिया गया है। सूत्र के मुताबिक राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में आई तेजी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अपने प्रस्तावित बेरोजगारी हटाओ यात्रा को फिलहाल टालने का निर्णय लिया है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है रांची के एसएसपी कार्यालय से, जहां 35 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही कुछ पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए सभी पुलिसकर्मी की जांच कराई गई, जिसके बाद 35 पुलिसकर्मी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां बुधवार की सुबह एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वही दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं। घटना ट्रक और बस की आमने सामने से हुई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा मुख्य सड़क पर पटेल कोला के समीप की है। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुशहरी अंचल के राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हाथी चौक स्थित राजस्व ऑफिस से उसकी गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के बाद विजिलेंस की टीम कर्मचारी को लेकर के पटना के लिए रवाना हो गई। कोहरे व भीषण ठंड का कहर झेल रहे बिहारवासियों का फिलहाल सर्दी से राहत मिलने को उम्मीद नहीं दिख रही है। सर्द पछुआ हवा बहने के साथ ही मौसम में नमी की वजह से कुहासा दिन भर परेशान कर रहा है। धूप नहीं निकलने और हवा कोहरे के कारण पूरे राज्य में कनकनी बढ़ गई है। सर्द हवा के कारण न सिर्फ रात और सुबह के समय बल्कि दोपहर में भी लोगों को शीतलहर की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा। कई जगह पर विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रही, जिस कारण सड़क सहित हवाई और रेल परिवहन पर भी इसका असर पड़ा। फिलहाल आज की खबर में तैयार, देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। जैसा कि उम्मीद व्यक्त की जा रही थी, बिहार में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। गुरुवार को यह प्रदेश में लागू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 8 बजे तक ही दुकानों को खुली रखने की इजाजत होगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन 6 से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम व समाज सुधार अभियान को भी मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। आदेश के अनुसार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। 8वीं तक के स्कूल, कोचिंग भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षा चलेंगी। 9वीं से ऊपर के स्कूल, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे, मगर उपस्थिति 50% ही रहेगी। इसी प्रकार रेस्तरां, खाने पीने की जगह को भी 50% उपस्थिति रखनी होगी। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन को भीड़ भाड़ वाले इलाका, सब्जी मंडी, बाजार में कोरोना कोविड मानक का अनुसूचित से पालन कराने की जिम्मेवारी दी गई है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होते जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के जरिए राज्य में पाबंदी को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में संक्रमण का बड़ा विस्फोट हुआ है। राज्य के अंदर कुल 893 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में 565 मरीज की पहचान हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। कोरोना के तीसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री आवास में संक्रमण से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आवास में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 21 लोगों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर तैनात अन्य कर्मी की जांच लगातार जारी है। नीतीश सरकार के मंत्री पर भी कोरोना का कहर टूटा है। राज्य सरकार के 5 मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और कई जो उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री पॉजिटिव हुए, वो वर्चुअल जुड़े हुए थे। और यहाँ पर आज पहली बैठक हुई, लेकिन उसमें सारे मंत्री यहाँ नहीं थे, वर्चुअली ही जुड़े हुए थे। लेकिन पूरी गाइडलाइन दी गई है, सबको अपना ध्यान रखने को कहा गया है। हम लोग जो नेगेटिव रिपोर्ट वाले थे वो बैठक में यहाँ पे आए थे, और जो पॉजिटिव हुए थे वो कई लोग जुड़े और कई लोग नहीं भी जुड़े। लेकिन कोरोना का ध्यान रखना है, सबको अलर्ट रहना है, मास्क की पाबंदी करनी है और मीडिया के लोगों को भी अपना खास ध्यान रखना है। कितने पॉजिटिव मंत्री हुए सर? कितने पॉजिटिव मंत्री हुए? अभी तक तो 3 की सूचना है। कौन कौन सर? दोनों डिप्टी सीएम साहब के बारे में और एक अन्य मंत्री के बारे में। जनक भवन निर्माण मंत्री है सर? भवन निर्माण मंत्री भी सर शामिल है? नहीं, जनक जी आए थे लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो वर्चुअल नहीं सर। भवन निर्माण मंत्री या मजिस्ट्रेट मंत्री की भी सूचना है सर? वो तो ब्रीफिंग होगी। बड़ा बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मधेपुरा जिले के रहने वाले एक बुजुर्ग ने 1-2 नहीं बल्कि 11 बार कोरोना का वैक्सीन लगवाया है। 84 साल के बुजुर्ग का नाम ब्रह्मदेव मंडल है। ब्रह्मदेव मंडल मधेपुरा जिले के उदय कुशनगंज अनुमंडल के रहने वाले हैं। उनके गांव का नाम ओढ़ाई है। 11 दफे कोरोना की वैक्सीन के पीछे ब्रह्मदेव मंडल का अपना ही तर्क है। उनके मुताबिक उन्हें कोरोना का टीका लेने से कई तरह की राहत मिली है, कई तरह की परेशानी थी जो दूर हो गई है। ब्रह्मदेव मंडल ने जिस तरह 11 बार वैक्सीन ली, उसे देखते हुए अब सरकार के सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर एक व्यक्ति 2 से ज़्यादा बार वैक्सीन कैसे लगवा सकता है? दूसरा सुई 13/3/2021 ईस्वी को समय 3:15 हॉस्पिटल पुरनी। तीसरा सुइया 19/5/2021 ईस्वी को समय 2:20 2:20 और हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र और है। चौथा सुई 16/6/2021 ईस्वी को समय 2 बजे दिन भूपेंद्र भगत कोटा स्थान पर कैंप लिया हूँ। पांचवा सुई 24/7/2021 ईस्वी को समय 2:30 में 2:30 बजे। 10वां सुई लिया हूँ परबत्ता अगवानी जिला खगड़िया 10:15 पर। फिर 11वां सुइया लिया हूँ SDH कहलगांव सदर हॉस्पिटल जिला भागलपुर। अभी तक मैंने 11 सुइया लिया हूँ। बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चपेट में सबसे ज्यादा डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ आए हैं। संक्रमण की पहली खेप भी डॉक्टर के अंदर ही देखने को मिली। पटना में पिछले दिनों आयोजित IMA के सम्मेलन एक बड़ी चूक मानी जा रही है।
एक मुश्त तरीके से डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के संक्रमण का यह सिलसिला बदसूरत जारी है। पटना के आदेश के बाद अब पटना एम्स में भी कई डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना एम्स में कुल 11 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। अभी तक जांच में सर कितने स्टूडेंट और डॉक्टर पॉजिटिव हुए कोरोना के? अभी तक हमने लगभग 350 से 400 स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स का हमने टेस्ट करवाया है, जिसमें लगभग 168 डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है जो पॉजिटिव पाया गया है। कितने हैं सर टोटल अभी तक कितने हुए हैं टेस्ट? टोटल टेस्ट अभी तक वही 350 से 400 के लगभग हुए हैं और अभी चल रही है। कितने पॉजिटिव हुए सर? 168 के लगभग, अबाउट 168। उसमें डॉक्टर भी हैं? डॉक्टर्स भी हैं। और आज भी टेस्ट लगा हुआ है? आज भी टेस्ट चल रहा है। तो स्टूडेंट के टोटल हो चुके सर? लगभग सारे स्टूडेंट्स का मैं करवा दिया हूँ। जो 1-2 छूट गए हैं उनका इक्का दुक्का सब हो रहा है, और जो पॉजिटिव हो गए हैं उनको मैंने एमसीएच में, हमारा जो कोरोना वार्ड है वहाँ मैंने एडमिट करवा दिया है। उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है। जो इन्फेक्टिव नहीं है या तो हॉस्टल में रहे या लोकल गार्जियन के पास जा सकते हैं तो चलेगा। कितने वहाँ अभी एडमिट होंगे सर? पटना में एनआईटी के छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि बढ़ते कोरोना के बीच सरकार के आदेशानुसार क्लास को ऑनलाइन लेना है, लेकिन पटना के एनआईटी में ऐसा नहीं हो रहा, जिस वजह से छात्रों में कॉलेज के डीन के प्रति काफी आक्रोश है। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे क्यों बैठे हुए हैं? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एनआईटी में पीजी के छात्र हैं। पीजी मतलब एमटेक, एमसीए सारे लोग मिक्स, और एमटेक में भी एक डिपार्टमेंट नहीं, सारे डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, सिविल, सीएससी, सारे डिपार्टमेंट। जैसे कि ओमिक्रॉन जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसके तरफ से मतलब बिहार सरकार की तरफ से भी आदेश है कि या तो छात्रों को 50% पे बुलाया जाए और नहीं तो फिर उनको ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर किया जाए। हाँ, अभी बिहार सरकार से एक नोटिस भेजा गया है जिसमें उच्च संस्थान को 50% तथा ऑनलाइन कोर्स करने की अनुमति दी गई है। कि आपके कॉलेज में ऐसी व्यवस्था की गई है? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन या मैनेजमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई एक लोग आते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर है, आपको क्लास करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। क्या आपने डीन को लिखित नोटिस दिया? हमने मेल सबको किया, डायरेक्टर को भी लिखा, डीन को भी लिखा, एचओडी को भी, सबको सीसी में डाल के सब कुछ किया। हम लोगों ने बाकायदा मंडे को, सोमवार को लिखित में भी एप्लीकेशन जमा किया और मंडे से कोई विचार नहीं हो रहा है। क्या आपको कोई लिखित आश्वासन दिया गया है? कोई लिखित आश्वासन नहीं। यही तो हमारी मांग है कि लिखित आश्वासन नहीं, लिखित हमें पत्र, बाकायदा एक नोटिस जारी हो कि ये आज से क्लासेस जो है ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। पटना के बोर्डिंग कैनाल रोड में दूसरे के जमीन पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा रहने की शिकायत लेकर पटना हाईकोर्ट के लोग आकर अवैध रूप से रहने वाले पक्ष को जगह खाली करवाने की कोशिश में जुट गए। तो वहीं आपको बताते चले कि दूसरे पक्ष के कुछ महिला का यह कहना है कि यह लोग पैसा लेकर दूसरे पक्ष के द्वारा झूठा आरोप लगा रहे हैं। पटना सिटी के कमकुआं थाना अंतर्गत कुमरार मस्जिद के पास चोरी के आरोप में किशोरी की जमकर पिटाई हुई। स्थानीय नागरिक के द्वारा थाना को सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची। पूछताछ कर चोरी की वारदात को लिखकर नहीं देने के बाद प्रशासन ने चोर को छोड़ देने का काम किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह चोर पहले मशीन उठाकर बेच दिया है, जिसके बाद दोबारा इसकी हिम्मत है कि वापस से उसी जगह पे आकर के दोबारा से उसने मशीन चोरी की, जिसके बाद उन लोगों ने पकड़ के पुलिस को सौंप दिया। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। यही प्रशासन का रवैया है। मशीन ले गया, मशीन चुरा के रिकॉर्डिंग में है, इसका मशीन चुरा के ले गया, इस तरह चुरा के ले गया। कब बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग में भी है, सीसीटीवी कैमरा में। तो आंखों का ना है वो मैं आप बता रहा है। तब आदमी तो अभी प्रशासन को कितना देर हुआ? कितने आधे घंटे ज्यादा हो गया। अभी तो फोन किया, अभी तक नहीं आया। क्या लगता है प्रशासन की भूमिका? प्रशासन की क्या भूमिका है?
बोलिए आप ही ना फोन किए हैं, अभी तक नहीं आग लगा है, प्रेस वाले हैं, बोलिए। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को पलंग से बांधकर जिंदा जला दिया है, जिसमें दोनों की जल जाने के कारण मौत हो गई है। तो वही इस घटना के बाद पति व उसका बहन फरार है। मृत महिला के परिजन के अनुसार पति और मृत महिला की ननद ने मिलकर दोनों को जिंदा जलाया है, जिसके बाद से दोनों फरार है। यह घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मयूरवा वार्ड 4 की है। घटना हुआ है कि उसको बांधे है, आग लगा दिया है बांध के। किसको बांधे हुआ हैं? किसको बांधे हुआ? रंजन देवी को। और उसके साथ में और कोई भी है बांधा हुआ? बच्चा है। रंजन देवी गर्भवती भी थी? हाँ, 8 महीना का। अच्छा, ये लड़ाई कौन चीज का था? कोई लड़ाई उड़ा चल रहा था क्या? लड़ाई तो हम लोग को उतना मालूम नहीं है, लड़ाई पहले से हो रहा था। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हम लोग को तो लग रहा है कि मार दिया है। कैसे मार दिया? आग लगा के। पेट्रोल छीट करके आग लगा दिया घर में बंद करके। कौन लगा दिया? प्रियंका कुमारी और उसका सब परिवार। कौन है प्रियंका? उसका बहन है, लड़का का बहन है। मतलब अभी क्या आदमी एक्सपायर किए हैं? 2 आदमी, एक बच्चा था पेट में। मतलब 3 आदमी? हाँ, 3 आदमी। सबको कैसे एक्सपायर जला दिया है? पेट्रोल। सर, क्या घटना हुई है सर? स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा। क्या देख रहे हैं सर यहाँ? जला हुआ आदमी को देख रहे हैं बस। कई आदमी जला हुआ है? एक बच्चा है, एक औरत। ऐसा सुनने में आ रहा है पेट में भी है। गर्भवती महिला है। अब कैसे है कि हम कह सकते हैं? गर्भवती है तो आप जो बोलेगा वो सुनिएगा ना। तो गर्भवती महिला है, आप बोल रहे हैं क्या है नहीं है, गर्भवती के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी क्या है तो बात की बात है। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर मामला? ये तो लगता है कभी जला हुआ है। लाइव में देख। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा को फिलहाल टाल दिया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखकर राजद की ओर से यह निर्णय लिया गया है। सूत्र के मुताबिक राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में आई तेजी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अपने प्रस्तावित बेरोजगारी हटाओ यात्रा को फिलहाल टालने का निर्णय लिया है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है रांची के एसएसपी कार्यालय से, जहां 35 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही कुछ पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए सभी पुलिसकर्मी की जांच कराई गई, जिसके बाद 35 पुलिसकर्मी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां बुधवार की सुबह एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वही दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं। घटना ट्रक और बस की आमने सामने से हुई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा मुख्य सड़क पर पडेल कोला के समीप की है। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुशहरी अंचल के राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हाथी चौक स्थित राजस्व ऑफिस से उसकी गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के बाद विजिलेंस की टीम कर्मचारी को लेकर के पटना के लिए रवाना हो गई। कोहरे व भीषण ठंड का कहर झेल रहे हैं बिहारवासियों का फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सर्द पछुआ हवा बहने के साथ ही मौसम में नमी की वजह से कुहासा दिन भर परेशान कर रहा है। धूप नहीं निकलने और हवा कोहरे के कारण पूरे राज्य में कनकनी बढ़ गई है। सर्द हवा के कारण न सिर्फ रात और सुबह के समय बल्कि दोपहर में भी लोगों को शीतलहर की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा। कई जगह पर विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रही, जिस कारण सड़क सहित हवाई और रेल परिवहन पर भी इसका असर पड़ा।